सीट पे उपस्थित हैं, जिस सीट पे आज पूरा भारत अपनी निगाहें टिकाए हुआ है। इत्तेफाक से हम लोगों के बीच आज सबसे कम उम्र के विधायक माननीय पटेल जी उपस्थित हैं। हम जानना चाहेंगे कि यह लोकसभा किस कंडीशन में जा रहा है, किसके पक्ष में जा रहा है, यहाँ के पब्लिक का किसके तरफ रुझान है। माननीय विधायक जी, आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। जिस तरह से पूरे प्रदेश में और पूरे देश में और पूरे प्रदेश में जिस तरह से मैं लगातार 5 चरणों में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के पक्ष में, और इस बार का चुनाव एक बहुत अलग चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 सालों में जिस तरह से इन्होंने किसानों को ठगने का काम किया, हमारे युवाओं को ठगने का काम किया, तमाम तरह के हमको आईना दिखाकर, सपने दिखाकर, हमको समाज की विभिन्न जातियों धर्मों को आपस में लड़ाकर इन लोगों ने गुमराह करने का काम करके वोट लेने का काम किया। इस बार लोगों ने अपना पूरा मन बना लिया है। और मैं कल अभी शाम से जो आजमगढ़ भी मैं गया हूँ कई गाँव पे, आज मैं यहाँ भी आया हूँ। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक लहर सी चल रही है, और सच्चाई तो ये है कि इस बार जनता पहले चुनाव लड़ रही, पार्टी बाद में चुनाव लड़ रही। इस बार 50% जनता, जो 50 के 80% जनता जो खेत से किसान से जुड़ी, जो हमारे युवा साथी है, जो बेरोजगार है, या जो भी व्यक्ति है, वो संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, अपने देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए और ऐसे झूठ बोलने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को खरीदा करने के लिए तैयार बैठा है। और जिस चरण में आपको याद होगा, जब पहले दूसरे चरण का मतदान हुआ तो बीजेपी के लोग 400 पार का नारा दे रहे थे। जैसे जैसे मतदान बढ़ रहा है, वो पुनः उन्हीं बातों पर, मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर 2-3 विषय जो बीजेपी के एजेंडे हैं, उसके अलावा 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोई नेता अपने 10 साल में 10 काम भी अपने नहीं गिना पा रहा है। तो मजबूरी में फिर वही अपने एक बार झांसे फेंके जा रहे हैं। लेकिन लोग अब जागरूक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी और एक सीट पर कड़ा मुकाबला है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की। लगभग इस बार 78 से 79 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश से आने वाली है। चूंकि दिल्ली की गद्दी पर वही बैठता है जो उत्तर प्रदेश से निकलता है, और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से निकल जाता है। तो पूरे प्रदेश के लोगों और केवल किसी जात धर्म के लोगों ने नहीं, पूरी जनता ने, जो भी संविधान को मानते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, जिनका लोकतंत्र पे भरोसा है, जिनका संविधान पे भरोसा है, वो सब लोगों ने, खेत से जुड़े, खलिहान से जुड़े व्यापारियों ने, बेरोजगारों ने, युवा साथियों ने, सब लोगों ने मन बना लिया है। और पूरा हर जब भी मतदान हो रहा है, पूरा माहौल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को तय पक्ष में है। आपको याद होगा, जब पहले दूसरे चरण का मतदान हुआ तो बीजेपी के लोग 400 पार का नारा दे रहे थे। जैसे जैसे मतदान बढ़ रहा है, वो पुनः उन्हीं बातों पर, मुसलमान पर, भारत पाकिस्तान पर 2-3 विषय जो बीजेपी के एजेंडे हैं, उसके अलावा 10 साल की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कोई नेता अपने 10 साल में 10 काम भी अपने नहीं गिना पा रहा है। तो मजबूरी में फिर वही अपने एक बार झांसे फेंके जा रहे हैं। लेकिन लोग अब जागरूक हो गए हैं। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 79 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी और एक सीट पर कड़ा मुकाबला है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की। लगभग इस बार 78 से 79 सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश से आने वाली है। चूंकि दिल्ली की गद्दी पर वही बैठता है जो उत्तर प्रदेश से निकलता है, और दिल्ली का रास्ता लखनऊ से निकल जाता है। तो पूरे प्रदेश के लोगों और केवल किसी जात धर्म के लोगों ने नहीं, पूरी जनता ने, जो भी संविधान को मानते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानते हैं, जिनका लोकतंत्र पे भरोसा है, जिनका संविधान पे भरोसा है, वो सब लोगों ने, खेत से जुड़े, खलिहान से जुड़े व्यापारियों ने, बेरोजगारों ने, युवा साथियों ने, सब लोगों ने मन बना लिया है। और पूरा हर जब भी मतदान हो रहा है, पूरा माहौल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को तय पक्ष में है। कभी कभी सुनने को मिलता है या देखने को मिलता है, आपके जो अभी वर्तमान के प्रत्याशी हैं माननीय बाबू सिंह जी, वो बार बार कहते हैं कि देश में जातिगत जब जनगणना हो जाएगी तो सारी समस्याओं का सॉल्व हो जाएगा। इसका क्या मतलब है सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा इस बात को सदन में भी और सदन के बाहर भी, हमारे चुनाव की घोषणा पत्र में भी इसमें शामिल है, इस बार भी हमने इसको शामिल किया। क्योंकि समाज में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने व्यवस्था दी, आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमारी पार्टी पर तमाम बार आरोप लगाने का काम किया कि इनकी जात में केवल कुछ वर्गों को काम मिला। माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में इस बात को रखने का काम किया। नेता सदन ने तो कहा कि 46 वैकेंसी में 56 एक बार जात के हो गए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सूची मांगा, और कई बार विधानसभा में सूची मांगा कि आपने जो कहा था ऑन द फ्लोर कि 46 पोस्टों में 56 पोस्ट एक वर्ग के लोगों को, तो सूची दीजिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी
उसके हिसाब से, अनुपातिक हिसाब से उसको उसका संविधान में मिलना चाहिए। उसको जो आरक्षण है, तमाम सारी जो विसंगति है, जब चूंकि आकलन हो जाएगा समाज का, अगर इस देश में पशुओं की गणना हो सकती है, जानवरों की गणना हो सकती है, तो आखिर इंसान की गणना क्यों नहीं हो सकती? अगर इंसान की गणना हो जाएगी, कम से कम सबको पता चल जाएगा किस वर्ग में, किस समाज में कितनी, किसके पास खेती है, किसके पास कितनी नौकरी है, किस समाज की कितनी उन्नति हुई, उसके हिसाब से बराबरी से हक और सम्मान मिलेगा तो अच्छी चीज है। और समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी ने इस बात को 22 के भी मैनिफेस्टो में रखा था, 24 की भी हमारी घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की सरकार बनने ही जा रही है। और जैसे ही बनेगी पूरे देश में जातिगत जनगणना होगी, लोगों को उनके हिसाब से, अनुपातिक हिसाब से हिस्सेदारी मिलने का काम। एक सबसे बड़ा समस्या